गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये महायज्ञ है। धरती माता हम सभी को एक अच्छा वातावरण देती हैं, आगे बढ़ने के लिए अवसर देती हैं, पेट भरने के लिए अन्न देती हैं, अच्छे फल देती हैं, पीने के लिए जल उपलब्ध करवाती हैं और घर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति धरती माता करती हैं। आजमगढ़ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने पिछड़ों का सिर्फ इस्तेमाल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने पिछड़ों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। राजभर ने कहा कि सपा शासन काल में प्रदेश में दंगे होते थे और अपराधी खुलेआम हथियार लहराकर घूमते थे। झांसी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उसे नमाजवादी पार्टी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा तुष्टीकरण और गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा सफाई तक ही सिमट कर रह जाएगी। मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने मेरठ में हुई घटना को दुखद बताया। उन्होंने इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये राजनीति करने का विषय नहीं है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में डकैती हुई है उससे पूरी दुनिया के राम भक्तों को ठेस पहुंची है। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, जमीनों के घोटाले किए, भगवान के नाम पर जो लाखों करोड़ों भक्तों ने पैसे दिए उन पैसों की चोरी की। जब राम मंदिर बन रहा था तब भी बहुत बड़े स्तर पर कमीशन खोरी की गई। 40 दिनों में सीसीटीवी के अंदर 70 बार चोरी की घटनाएं पकड़ी गई हैं। 8 महीनों के भीतर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई। हम मांग करते रहे, हम सोच रहे थे कि ऊपर वाले लोग कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि वे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी और उन्हीं के भाई संगठनों के लोग इसमें शामिल हैं। पूरा का पूरा ढांचा डकैतों और चोरों को बचाने में लगा हुआ है। आज हमने सुंदर पाठ का आयोजन किया। हर भक्त को कसम खानी है कि जिन लोगों ने भगवान राम के घर में डकैती की है, जब तक हम उन्हें फांसी की सजा नहीं दिला देंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। आगरा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 कार्यक्रम पर कहा, प्रधानमंत्री की प्रेरणा से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान से आज उत्तर प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदेश में 65 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आगरा बड़ा जिला होने के नाते यहाँ के प्रशासन ने भी 61,80,000 वृक्षों को लगाने का निर्णय लिया है। उसी श्रृंखला में आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। लखनऊ में भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर कहा, कांग्रेस और इनका साथ लंबे समय से रहा है। वे कांग्रेस के सहयोगी हैं, इसीलिए उनकी भी वही कांग्रेसी मानसिकता है कि किसी चीज से पराजय दिखे तो तुरंत आरोप लगा दो और रोना रोने लगो। वे अपने लोगों को अपने अहंकार व अपनी निष्क्रियता के कारण संभाल नहीं पा रहे हैं और आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के अंदर लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। लोगों को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये लोग देश को तबाह करके ही छोड़ेंगे। आर्थिक रूप से देश टूट चुका है। राजनीतिक रूप से ऐसा किसी ने नहीं देखा कि विपक्ष के नेताओं को घेर कर मारा जाए। बंगाल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वे लोकतंत्र के लिए कलंक है। गोरखपुर में भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने मशहूर सिंगर एस जानकी के निधन पर कहा, उनका जाना संगीत जगत के लिए बेहद दुखद है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी जगह अब कोई ले नहीं सकता। दिल्ली में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री का 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा रहा। उससे पहले उन्होंने सेशेल्स का भी दौरा किया था। इसी दौरान जापान की राष्ट्राध्यक्ष ने भी भारत का दौरा किया। कुल मिलाकर इसका क्या नतीजा निकला, भारत को क्या हासिल हुआ, मैं आसान भाषा में 10 अहम नतीजों के बारे में बताऊंगा। 10 कदम 10 कदम। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए भूमि आवंटित हुई तब वहां भी चंदा इकट्ठा हुआ था। क्या सपा और कांग्रेस ने पूछा कि उस चंदे का कहां इस्तेमाल हुआ? ये बहरूपीय है, इनका सनातन से कोई मतलब नहीं है। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल के वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा, लोकबंधु की हमने पूरी जांच कराई है। पूरी तरह मनगढ़ंत वीडियो था। जांच की रिपोर्ट हमें आ गई है, उस पर कार्रवाई कराएंगे।
दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा, मुझे लगता है कि नए सीईओ आदि के शोर से असली अपराधियों को बचाया जा रहा है। असली अपराधी अयोध्या में नहीं है, वो कहाँ है ये भी सब जानते हैं। प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया था कि अभी मंडप नहीं बना है, ध्वज नहीं है, उद्घाटन मत कीजिए, लेकिन उन्होंने फिर भी उद्घाटन किया। ये भी कहा गया कि ये धार्मिक कार्य है, शंकराचार्यों से इसका उद्घाटन करवाएं, लेकिन इसे भी नहीं माना गया। नतीजतन ये भाजपा लोग अयोध्या हारे। मैं अभी भी कहता हूं कि वास्तविक अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, कल जो बैठक हुई थी वो 2 स्थान पर हुई थी, पहला मंदिर परिसर में और दूसरी बैठक संग्रहालय में। पहली बैठक में मुख्य रूप से निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई थी। अब हम लोगों का ध्यान LNT TC प्रमाण पत्रों को जल्द ही पूर्ण करने पर है। संग्रहालय में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, कुछ नए निर्णय लिए गए हैं। दूसरी चर्चा मुख्य रूप से ये रही कि मंदिर में जाकर जब लोग दर्शन करते हैं तो वहाँ भीड़ बहुत होती है। हम यहाँ पर दिव्य दर्शन का कार्यक्रम करेंगे, जहाँ पूरी गैलरी तैयार होगी, जिसमें भगवान राम के मंदिर के भूतल का दर्शन करवाते हुए संग्रहालय में आने वाले लोगों को कुबेर टीला तक ले जाया जाएगा। इसके तहत शूट किया जाएगा। इसके लिए भी सभी निर्णय लिए जा चुके हैं। लगभग 4 माह का ये कार्य है। फोटोग्राफी 2 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी। ऋषिकेश में पेड़ों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय निवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर पहरा दे रहे हैं। बानियावाला रानी पोखरी के बीच सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटे जाने की आशंका के चलते लोग मौके पर डटे हुए। पेड़ों की सुरक्षा के लिए दिन रात निगरानी की जा रही है और सड़क चौड़ीकरण को लेकर विरोध जारी है। पटना में राजद नेता मनोज कुमार झा ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर कहा, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मॉडल अब सभी जगह चल रहा है। वोट आप किसी को भी दीजिए, वे आपके चुने हुए प्रतिनिधि को अपने साथ गिन लेंगे। यही उनका तौर तरीका है। इस पर क्या कहा जाए। नए भारत का नया लोकतंत्र। उमर अब्दुल्ला ने यदि ये कहा है तो आधार के साथ कहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के प्रमाण भी मौजूद हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान का प्रारंभ किया गया है। सभी के साथ मिलकर अभियान आज जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रकृति के साथ हमारा गहरा संबंध है। पेड़ न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। प्रदूषण जैसी समस्याओं का निवारण केवल वृक्षारोपण से ही दिखता है। दिल्ली में सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पर कहा, भाजपा अब जगह जगह जन समर्थन की नहीं धन समर्थन की सरकार बन रही है। ईडी भय पैदा करती है, चुनाव आयोग सहयोग करता है। जनप्रतिनिधियों को मजबूर कर दिया गया है कि वे भाजपा के साथ मिलकर संविधान का चीरहरण करें। यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत किया पौधारोपण। उन्होंने कहा, मैंने सोशल मीडिया पर अपील की थी कि जो साथी पर्यावरण को बचाने के लिए जुड़ना चाहते हैं वे रजिस्ट्रेशन कराएं। करीब 16,000 साथियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हमने तय किया था कि एक वृक्ष मित्र परिवार बने। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम का संकल्प लिया है। दुनिया को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण एक प्रभावी माध्यम है। वृक्षारोपण एक अभियान का रूप लेता जा रहा है। लखनऊ में केजीएमयू के दीक्षांत समारोह के चलते कल इलेक्टिव ऑपरेशन रहेंगे प्रभावित। अस्पताल प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि कल सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी जारी रहेगी, जबकि तय इलेक्टिव ऑपरेशन स्थगित किए गए हैं। समारोह के बाद सभी ऑपरेशन दोबारा शुरू होंगे। रोजाना 100 से ज्यादा होने वाली इलेक्टिव सर्जरी के लिए तय तारीख वाले मरीजों को इंतजार करना होगा। ऑपरेशन थिएटर की नियमित सेवाएं समारोह के बाद सामान्य हो जाएंगी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नीट पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान पर कहा, राहुल गांधी ने कोटा में देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बातचीत शुरू की थी जो आज एक मुहिम का रूप ले चुकी है। देश के विद्यार्थियों की आवाज गूंज बनती जा रही है। छात्रों की गूंज मुहिम के तहत देश के 28 शहरों में इस देश में शिक्षा की जो हालत है, उसकी जो कुव्यवस्था है, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, सेशन सही समय पर नहीं होता, हॉस्टल्स में सुविधा नहीं मिलती और पढ़ने लिखने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता, इन सवालों पर यह अभियान चल रहा है।
इस अभियान के माध्यम से हम विद्यार्थियों के दर्द को सुन रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंचा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का संकल्प है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में चली गई है। छात्र की गूंज अभियान की 3 प्रमुख मांग है। पहला, इस देश के शिक्षा मंत्री के पेपर लीक माफियाओं के साथ क्या संबंध है, इसकी जांच करवाई जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।